तुम अभी भी नहीं समझे? लूना, अगर तुम्हें पता है तो बताओ क्या हो रहा है। जल्दी बताओ, हम लोग साथी हैं। तुम लोग जिद कर रहे हो, ठीक है। हम लोग इतने ज्यादा कमजोर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर ब्लैक लेगन आ जाता है जो यूजुअली एपिसोड शुरू होता है लास्ट दिन के रेड पर जाने से। अरुण पहुंचता है डंजन के बाहर जहां उनके पार्टी के बाकी सारे मेंबर्स वहीं पर होते हैं। उनके ग्रुप के तीनों बच्चे उनके साथ ग्रीट करते हैं, थोड़ी सी बातें होती हैं। सोबिया चाहती है अरुण उनके साथ ही रहे, जिसे बताने के लिए वो परेशान हो रही होती है। तभी सेलेम उसे बुला लेती है और वो वहाँ से जाने लगता है। रास्ते में हीरो पार्टी की बात सुनाई देती है कि आज हीरो पार्टी भी रेड में आई है, उसके साथ नया इंटेंटर आया है और वो लोग शायद 92 फ्लोर से शुरू करने वाले हैं। क्यों वो लोग 92 फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं? अगर उन्हें साथ में काम करना सीखना है तो थोड़ा नीचे से करना था। छोड़ो, जो भी हो, ये मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है। दृश्य बदलता है, 92 फ्लोर दिखाई देता है जहां हीरो पार्टी के नए मेंबर और फार्मर मेंबर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, जो आपस में ग्रीट करते हैं और 2 दिन पहले की बात सोची जाती है। हेलो, मैं हूँ फिली कारपेंटर। मुझे खुशी है कि आप लोगों के साथ में जुड़ी जिन्होंने 94th फ्लोर तक अपनी रेड कंप्लीट की। मुझे खुशी होगी आपसे इंट्रोड्यूस कराते हुए। फिली हमारी नई एडवेंचरर जो बहुत ही स्किल्ड है। हम आशा करते हैं कि इसके साथ हम 100 फ्लोर तक भी जाएंगे। पार्टी की पहली रियल इंचेंटर होने वाली है। हमारे पास अब कोई कमजोरी नहीं बची। वैसे मेरा भी मानना यही है। थैंक यू सो मच। और आपने मेरे लिए वेलकम पार्टी रखी, इसके लिए भी। हमारा कमजोर कुत्ता चला गया, हमें उसकी जगह पर कुछ नई चीजें चाहिए थी। अकाउंट वही संभालता था। जैसे मैंने अकाउंट को देखा मेरे तो आग फट गई। ना जाने क्यों इतनी कंजूसी करता था। ऐसे पैसे का क्या काम जो आपके काम ही नहीं आ रहा। ये सारे पैसे पार्टी के काम में लगेंगे। और उनके बारे में कोई बात नहीं, ये पार्टी हमने फिली के वेलकम के लिए रखी है। वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, तभी वहाँ पर उनकी वुमेन मेंबर दिखाई देती है। वो फिली को देखकर हैरान हो जाती है और उसके सामने बात नहीं करना चाहती, लेकिन ओलिवर उसे समझाता है कि ये हमारी मेंबर है तो तुम इसके सामने खुल के बात कर सकती हो। के बारे में मैंने सुना वो यहाँ से जा चुका है। वो नाइट स्काई सिल्वर रैबिट के साथ जुड़ गया और उनके साथ रेड कर रहा है। नाइट स्काई रैबिट के साथ? देखा, उसे यहाँ से गए 3 दिन भी नहीं हुए और उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हमने अखबार में आर्टिकल भी दिया, वो कमजोर है। उसे लगता है अभी भी वो यस रैंक पर है। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मेरे यहाँ ना होने पर क्या हुआ? लूना, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हम सब बताएंगे। शायद तुमको पता नहीं है, वो नौसिखिए को हम, मेरा मतलब है अरुण 3 दिन पहले ये पार्टी छोड़ चुका है। अरुण ने पार्टी छोड़ दी? क्या ये सही है? हम लोगों को अकेला छोड़ दिया। तुम तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि हम लोग उसके लायक नहीं थे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, हमने उसे पार्टी से भगाया है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ही है। मिलो हमारे नए इंचेंटर से, फिली कारपेंटर। हेलो। वो लोगों को कट टू कट क्लियर बता देती है कि तुम लोग बहुत हवा में उड़ रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ओरू नहीं था जो हमें यहाँ तक लाया, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करते। और वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक साथ रेड करना, तो हम 94 फ्लोर से नहीं स्टार्ट करेंगे, 92 से स्टार्ट करेंगे। जिससे वो उन पर भड़क जाती है और कहती है कि अगर काम को सीखना, जानना, समझना है तो हमें और नीचे से स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए खतरनाक होगा। लेकिन बाकी लोग उसे इंसिस्ट करते हैं, बाबूजी ऐसा है, हमने पहले भी वो डंजन पार किया है तो आसानी से कर सकते हैं, परेशान मत हो। लेकिन वो बताती है कि उस समय हमारे पास ओरुन था, वो नहीं मानते। प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जहां 92 फ्लोर पर वो लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग अपने पावर्स का इस्तेमाल करके गेट कीपर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अब स्लो हो चुके हैं। उनकी पावर्स वीक दिखाई दे रही है, जो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली होती है। चीजों को नहीं समझ पा रहे कि कैसे ये उनके साथ हो रहा है। उनकी पावर्स कम दिखाई दे रही है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्मूथनेस सब कुछ जा चुकी है, लेकिन फिर भी अपने फैसले को सही साबित करने के लिए वो बहुत जद्दोजहद करते हुए दिखाई देते हैं। अनिल, खेलने का समय नहीं है। मैं तो वही कर रही हूँ जो हमेशा करती हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे सारे अटैक कमजोर दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारे साथ भी वैसा। चिली, अनिल को अपना मैजिक सपोर्ट दो। पहले ही दे चुकी हूँ। फिर से दो। हाँ, फायर बुलेट।
ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, फिली का सपोर्ट मैजिक और उनसे ज्यादा बेहतर होना था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ओलिवर, ओलिवर कुछ तो करो। अनिल, पीछे से हमला करो। ऐसा कभी नहीं हुआ। फिली, मॉन्स्टर को देखो और उसके अगले अटैक को प्रेडिक्ट करके हमें बताओ। मैं नहीं कर सकती। एक इंसेंटर का यही काम होता है, आसपास होने वाली सभी घटनाओं पर उनकी नजर हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकती जब मैं सपोर्ट मैजिक के साथ होती हूँ। ये किसी काम की नहीं है। ड्रेक, एनिल दोनों उस तरह नहीं लड़ रहे जैसे हमेशा लड़ते हैं। नहीं, मैं ये कर पा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी तलवार में वो शक्तियाँ महसूस क्यों नहीं कर रहा? टेक्निकलिटी में चाहे तो फिली का मैजिक और उनके मैजिक से कई गुना बड़ा है, उसके बावजूद भी हमारी एबिलिटी बढ़ क्यों नहीं रही? यहाँ हम और भी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तुम अभी भी नहीं समझे। लूना, अगर तुम्हें पता है तो बताओ क्या हो रहा है। जल्दी बताओ, हम लोग साथी हैं। तुम लोग चीट कर रहे हो। ठीक है, हम लोग इतने ज्यादा कमजोर इसीलिए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आ जाता है जो यूजुअली बॉस के चेम्बर के आसपास होता है, लेकिन वो अभी गेट पर है। ये सबके लिए शॉकिंग है, खतरनाक भी है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। वो सामने वाले मैमल को मार देता है। अब उनकी लड़ाई ब्लैक ड्रैगन से होने वाली है जो बहुत ही खतरनाक है। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल, सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एकदम कमजोर दिखाई दे रहे हैं और उसे बिल्कुल भी डिफीट नहीं दे पा रहे। वो लोगों से बाहर निकलने की बात करती है, लेकिन वो लोग उसे रिफ्यूज करते हैं क्योंकि उसे पहले भी हरा चुके हैं। इसीलिए उसे कॉन्फिडेंस में उसे लड़ाई करने की कोशिश जारी रखते हैं, जिसके चक्कर में उनके दो लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे साथ अभी ये क्या हो रहा है? हमें पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ओलिवर, अपने आप को संभालो। हम लोग इस फाइट को नहीं जीत सकते। इसमें हम सब मर जाएंगे। नहीं, ये तो अपना पावरफुल अटैक करने वाला है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जितना टाइम हो सके उतना टाइम से उलझाने की कोशिश करो। समझ गया। फिली, फिली उठ जाओ। क्या? मुझे अपना पावरफुल बफ दो जल्दी। ठीक है। मैजिक कवरेज। यह साले कमीने। इसके लिए हमें और मैजिक कवरेज चाहिए। इसके लिए अब हमारे पास समय नहीं है। ये लो, डिवाइन फ्लैश। उन लोगों का मैजिक बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होता है और वो अब भी वैसे ही खड़ा है सामने, मौत बनकर सब मरने वाले हैं। तभी उसे बताती है हमारे पास जो स्पेल है उसका कास्ट करके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। किसी दूसरे बॉस से लड़ाई कम से कम करें, हम बच जाएंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं बच सकते। परेशान होते हैं कि वो बॉस कैसा होगा कि शायद वो लोअर लेवल पर भी जा सकता है, इसलिए अभी के लिए तो वो बच जाएंगे। बहुत इंसिस्ट करती है और वो अपना स्पेल कास्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो स्पेल को कास्ट करता है, सब लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। ड्रैगन उन लोगों को वहाँ से सेपरेट कर देता है और खुद उस गेट से बाहर निकल जाता है। वो कहाँ किस बॉस के पास चला गया किसी को नहीं पता। वो चला गया। कम से कम हम बच गए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा नहीं होना था। वो छोटे ग्रुप्स पर हमला करेगा और उन्हें मार भी सकता है। उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन भी होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो किस गेट पर गया होगा। हमें जल्द से जल्द गिल्ड पहुंचकर एक टेलीपोर्ट जारी करना होगा। टेलीपोर्ट भेजे? ये एक तरीके की गिल्ड की स्पेशल पावर्स होती है जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी जानकारी को चारों तरफ फैला सकता है। हमारे पास क्या यही एक रास्ता बचा है? लेकिन हमारी गिल्ड का नाम बदनाम होगा। बिल्कुल नहीं, ये समय बिल्कुल नहीं सोचने का है अपने बारे में। चलो सब लोग जल्दी करो। एक मिनट रुक जाओ, हम इन दोनों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो उसे हील करने लगती है। ओलिवर के अपने सम्मान से आगे लोगों की सुरक्षा की बात उसे बहुत पसंद आती है और वही बात उनके बीच में चल रही होती है। वो लोग जल्द से जल्द बाहर निकालकर टेलीपोर्ट करने के लिए भागते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ वो लोग आपस में चर्चा करते हैं कि आखिर हमारे साथ आज ऐसा क्यों हुआ। ये और उनसे ज्यादा पावरफुल थी, उसके बावजूद भी हमें इन सारी समस्याओं का सामना कैसे करना पड़ा। तभी उसे बताती है और उन केवल इंसेंटर नहीं था, उसने अपने खुद के मैजिक्स क्रिएट किए
है, जिसकी वजह से उसकी मैजिक टाइमिंग बहुत हाइपर लेवल पर चली जाती है और उनके जितने भी मैजिक्स थे वो आम यूजर से 50 गुना ताकतवर है, जिसे सुनकर किसी को भरोसा नहीं होता। लेकिन आज के इंसिडेंट से उन्हें कुछ तो समझ में आ जाता है कि हाँ जरूर ये सही कह रही है। यहाँ तक कि सेलिम भी अपनी मैजिक को चाहे जितने ओरिजिनल स्पेल बना ले वो केवल 10 गुना से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती, लेकिन ओरुन ने उसे 50 गुना तक इंक्रीज किया। अब वो लोग अपनी गलती पर पछता रहे होते हैं, समय बहुत ज्यादा निकल चुका है और उनको उन्होंने जाने दिया। दृश्य बदलता है, बाहर सभी लोग रेड पर नहीं गए होते हैं, केवल हीरो पार्टी को देखने के लिए वहाँ खड़े होते हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तभी भागती हुई हीरो पार्टी उन्हें दिखाई देती है। उनके इस तरीके से आने का रीजन साफ साफ किसी को पता नहीं होता और वो लोग भी जल्द से जल्द गिल पहुंचकर टेलीपोर्ट करने के विचार में होते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।